हनुमान जी के जीवन की घटना है जो कि सब जानते हैं, सबको ये कथा पता है कि जब हनुमान छोटे थे तो उन्हें सूरज का गोला जो है, लाल रंग का गोला, बड़ा अट्रैक्टिव लगा और उसको पकड़ने के लिए वो प्रयास करने लगे, भागने लगे। तो एप्रीहेंशन हो गया इंद्र को और उन्होंने जो हिट की उन्हें, तो उससे वो मूर्छित हो गए। और जब वो मूर्छित हो गए तो उनके पिता वायुदेव को गुस्सा आ गई और उन्होंने वायु का वेग ही रोक लिया। तो सब जगह, अब तो जीवन ही वायु से है, तो सब जगह परेशानी क्रिएट हो गई और सब लोग आकर फिर वायु देवता से क्षमा मांगने लगे, रिक्वेस्ट करने लगे कि हमें जीवन कैसे चलेगा, क्षमा करें। और फिर हनुमान को बुलाया गया और सारे ऋषियों ने हनुमान को आशीर्वाद दिया, बहुत सारे आशीर्वाद दिए और एक साथ में अभिशाप भी दे दिया कि तुम्हारी जितनी शक्तियां हैं ये आशीर्वाद के रूप में तुम्हारे लिए है, लेकिन जब तक कोई याद नहीं दिलाएगा तुम्हें याद नहीं आएगी। और जब लंका जाने का समय आया, भगवान राम के की सीता जब अशोक वाटिका में है, लंका में है, तो हनुमान जब जाने लगते हैं तो उन्हें अब एप्रीहेंशन होता, कैसे जाया जाए, इतना बड़ा समुद्र है, इतना विशाल समुद्र कैसे लांघा जाए। तब जामवंत ने याद दिलाया कि तुम्हारी शक्ति को याद करो, तुम्हारे भीतर छुपी हुई प्रचंड शक्ति है तुम्हारे पास और उस शक्ति से तुम तो उड़कर जा सकते हो। और उन्हें याद आती है और वो उड़ान भर के वहां तक पहुंच जाते, लंका तक पहुंच जाते, अशोक वाटिका तक पहुंच जाते। तो ये प्रतीक जो है हमारे मन का ही प्रतीक है। हनुमान मन, हमारा अवचेतन मन, हनुमान इसमें मन है ना शब्द, ये मन हमारा अवचेतन मन है, इसमें बहुत शक्ति छिपी हुई है, हम भूल गए हैं। कोई याद दिला दे तो बात बन जाती है। तो हमारे भीतर अवचेतन मन में बहुत शक्ति छिपी हुई है। हम हैं तो ओशो कहते हैं सम्राट हैं और हम भिखारी की तरह जीवन जीते हैं। बड़ा सुपरफिशियल हिस्सा ही अपने चेतन मन का, वो भी थोड़ा सा हिस्सा वर्क करता जागा हुआ, और बाकी तो सब मूर्छित पड़ा हुआ है, सोया पड़ा हुआ, उसका कुछ पता ही नहीं है। उस अवचेतन तक जाने की कला, ओशो ने कहा कि ध्यान और सम्मोहन को मैं दो पैरों की तरह, एक पैर से नहीं, दो पैरों की तरह उपयोग करना चाहता हूं। दो पैरों से जब चलोगे तो तुम्हारी यात्रा तो बहुत फास्ट होगी। सम्मोहन जो है स्त्रीण चित्त के लिए है, सम्मोहन में दूसरा आपको सुझाव दे रहा है, और ध्यान में पुरुष चित्त के लिए हम स्वयं ही सुझाव दे रहे हैं स्वयं को। और ऑटो हिप्नोसिस जो है, ये ओशो ने उसका पूरा विज्ञान दे दिया, कैसे हम अपने ही आप को सुझाव देकर अपनी शक्तियों को पुनरुज्जीवित कर सकते हैं। यानी उनको अपना ध्यान का पानी जब जाता है तो वो अंकुरित हो जाती हैं, हमें याद आ जाती है। और देखो सब कुछ हमारे मन में, इतनी बड़ी कैपेसिटी है अवचेतन मन में स्मरण की, कोई हार्ड डिस्क कितनी भी हो कंप्यूटर की, अवचेतन में तो जब से मनुष्यता शुरू हुई होगी तब से सब कुछ रिकॉर्डेड है, सब कुछ, सारी स्मरण की क्षमता इसके भीतर मौजूद है। एक छोटा सा उदाहरण, जब हम कोई चीज भूल जाते हैं, याद करते रहते नहीं याद आती, और फिर जब हम रिलैक्स हो जाते, सो जाते, अचानक हमें याद आ जाती है बात। वो कहाँ से याद आ गई? वो सबकॉन्शियस में पड़ी हुई थी। जितनी भी मेमोरी है उन सब को स्टोर कर लेने की क्षमता है इसमें। एक दूसरा, इसमें कल्पना की क्षमता है, कल्पना की क्षमता है, क्रिएशन की क्षमता है। अगर ये कल्पना की क्षमता हम क्रिएशन में नहीं लगाएं तो ये एप्रीहेंशन में बदल जाती है, और लोग एप्रीहेंशन में जीते हैं, फिर निराशा में, और ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, और फिर धीरे धीरे बीमारी आ जाती है, निराशा आ जाती है। जरा उससे उल्टा करो, क्रिएटिविटी में लगाओ उसी शक्ति को, जरा सा मोड़ देना है। आप अगर मोड़ नहीं दोगे, क्या तुम तंग करोगे, सीना आगे, पीठ उसे खींचेगी पीछे। जो ऊपर को जाना सकेगा उसको जाना होगा नीचे। लगातार एक मूवमेंट चल रहा है,
गति लगातार है, आपको दिशा देनी है। अगर ऊपर की ओर नहीं दोगे तो नीचे की ओर जाओगे, अगर सामने की आगे की ओर नहीं जाओगे तो पीछे की ओर जाओगे। तो आपके भीतर जो कल्पना शक्ति छिपी हुई है, इसको क्रिएटिविटी में डालो। सबके भीतर स्वधर्म एक प्रतिभा छिपी हुई है, सब कोई कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है। एवरीबडी कैन क्रिएट। ये क्रिएशन की क्षमता, ये परमात्मा के अंश है हम, तो परमात्मा तो सबसे बड़ा क्रिएटर है, तो हमारे भीतर भी वही क्षमता हम लेकर पैदा हुए हैं। उस क्षमता को हमें थोड़ा बढ़ावा देना है, तो ये एप्रीहेंशन वगैरह जो है ये खत्म हो जाएंगे अपने आप। हम जो जीते हैं और जी कर गए हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। ओशो कहते हैं बस रिलीव करना है। हम क्या करते हैं, हम रिलीव तो करते हैं, लेकिन पुरानी जो अच्छी बातें नहीं हैं, दुखद बातें हैं, वो याद करते हैं। मान लो किसी ने एक बार हमको कुछ अपशब्द कह दिए, हम अपने आप को बार बार याद करके उसको 20 बार अपने आप को अपशब्द कहला लेते हैं। उसने तो एक ही बार कहे थे, हमने 20 बार कहला लिए। तो रिलीव करते, लेकिन खराब बातें याद करते हैं। अच्छी घटना जो घटी है उसको रिलीव करो, तो वो जो रिलीव जितना जितना करेंगे वो बढ़ती जाएगी। तो कल्पना शक्ति का भंडार है, इसको क्रिएशन में बदलो। जो भीतर जो हम सीख कर जा रहे हैं, जो अनुभव हुआ, इसको कंटिन्यूटी रखना, तब जाकर हमारे भीतर ये जो क्षमताएं हैं ये बाढ़ लेंगी, बाढ़ की तरफ प्रकट होंगी। और इसमें यह भी क्षमता है कि अचानक कोई भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, इसको फेस करने की क्षमता हमारे भीतर छिपी हुई है। एक बार की बात है, इसको कहते हैं इंट्यूशन की भी क्षमता है इसमें। और एक कैसी परिस्थिति आ जाए अचानक, यू डोंट नो कि क्या आएगी, तो इससे अपनी रक्षा करने की क्षमता अवचेतन से ही आती है। जब सडन आती ना, अचानक कुछ होता है, आपकी बुद्धि से पार का कुछ होता है, तो वो जो हम एक्ट करते हैं वो अवचेतन से ही आता है, हमारे बचने का एक्ट। एक बार हम पूना में रहते थे, तो पूना में हम घूमने जा रहे थे, स्वामी जी और हम दोनों जन घूमने जा रहे थे। और शाम को घूमने का समय था, अचानक तूफान आया। बड़े बड़े पेड़ थे कोरेगांव पार्क में, बहुत बड़े बड़े पेड़। तो वहाँ पर बस हम चल ही रहे थे, हवा ऐसा भी नहीं था कि बहुत यहाँ जैसा तूफान नहीं था, इससे बहुत हल्का, जैसे तेज हवाएं चलती। और मुझे न जाने क्या हुआ, मैंने स्वामी जी का हाथ पकड़ा और वहाँ से दौड़ लगा दिया। आई डोंट नो क्यों, लेकिन जब वो दौड़ लगाया, थोड़ी आगे निकल गए, तो पता चला कि वो जो हवाएं चल रही थी उससे वो पेड़ की डाली टूटी और वहाँ से एक इलेक्ट्रिक का तार जा रहा था बहुत बड़ा, और वो गिरा और वहाँ पे बिल्कुल आग ही आग लग गई। तो मुझे नहीं पता था आगे क्या होने वाला, लेकिन किसने और क्यों कराया, हम इसको दूसरा रूप भी दे सकते हैं कि किसी ने हमसे ऐसा करवाया। और ऐसा रूप भी ये हकीकत में है कि हमारे भीतर वो शक्तियाँ छिपी हुई हैं जो कि इंट्यूसिवली देख लेती हैं खतरे को और रिस्पॉन्स इंस्टेंट देती हैं। तो इसमें ये क्षमता भी है, हमारे भीतर वो क्षमता, इतनी बुद्धिमत्ता हमारे भीतर छुपी हुई है। वो जो क्विक रिस्पॉन्स आता है वो अवचेतन से आता है। तो हम बहुत बड़ी बड़ी क्षमताएं लेकर पैदा हुए। इसमें एक और आदत डालने की क्षमता है। हम अच्छी आदत भी डाल सकते हैं और बुरी आदत भी डाल सकते हैं, याद रखना। तो हम जो कार्य करते हैं इसमें ये उसको आदत में परिणत कर देता है। तो इसमें कई क्षमताएं हैं, अगर हम इसको विकसित करते हैं तो हम बहुत अथाह शक्ति का भंडार लिए बैठे हुए हैं, और शहंशाह की तरह हम आए हैं और हमारे भीतर हम खजाना लेकर बैठे हैं, और भिखारी की तरह हम बेवजह जीते हैं, गिड़गिड़ाते हुए दूसरों से जीते हैं कि ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो। दूसरों पर भरोसा करते हैं, दूसरों से भीख मांगते हैं, लेकिन हमारे भीतर सारा खजाना छिपा हुआ है, उसको लिए हुए हम बैठे हैं। केवल हमें अपने ध्यान को वहाँ ले जाना है।